जी और मेरे परम मित्र अक्षय जी जो भी एसीपी हो गए हैं, साथ में जितने भी हमारे अधिकारी अन्य एसीपी गण या तिहाड़ दल के सुप्रीटेंडेंट साहब हैं, साथ ही इस कमेटी के जो श्री राम सेवा संस्था, इन्होंने जो कारगिल थीम पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। सच कहूं तो मैं कारगिल पिछले महीने ही गया था। मेरा लेह लद्दाख का कार्यक्रम था, तो कारगिल और द्रास जहां पर ये युद्ध हुआ, अब कारगिल और द्रास डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हो गए हैं। पहले ये एक ही डिस्ट्रिक्ट था और कारगिल के नाम से था, युद्ध ज्यादातर द्रास में लड़ा गया था। तो मुझे वहां के नेशनल वॉर मेमोरियल में भी जाने का मौका मिला और वहां से मैंने टाइगर हिल, तोलोलंग हिल और बाकी अन्य जो भी हिल्स जिस पर पाकिस्तानियों ने घुसपैठिए बन करके अवैध कब्जा किया था, उसकी जो लड़ाई हुई है वो बहुत दुर्गम थी। -40 डिग्री सेंटीग्रेड में जब वो लोग छद्म रूप से वहां पहुंच गए थे, तब आसान नहीं था उन हिल्स पर पहुंचना। तो मैंने सेना के द्वारा जब प्रेजेंटेशन हुई वहां, तो एक एक घाटी को कैसे दो तीन तरफ से दुर्गम ऊंचाइयों को भी हमारे सेना के नायकों ने जिस प्रकार से देश के लिए अपने आप को न्यौछावर किया, उसमें दिल्ली से कैप्टन बत्रा भी थे, जिन्होंने टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद दूसरे हिल पर कब्जा करने के लिए कहा था कि दिल मांगे मोर, और ये दिल मांगे मोर में उन्होंने जिस प्रकार से अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए दी। कैप्टन मनोज पांडे, गोलियां उनके शरीर में लग गई थी, उसके बाद भी वो गोली लगने के बाद भी 3 बंकरों को शूट आउट किया और चौथे में गिर पड़े। इन लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, अपनी जान दी है, और ये आजादी भी ऐसे नहीं मिली। इसके असली महत्व और मतलब को समझना होगा। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उनके नेतृत्व में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस देश को नक्सलवाद से छुटकारा दिलाया है। उनके लिए भी इस दिन पर आज जोरदार ताली होनी चाहिए। और अब आतंकवाद और घुसपैठ के अलावा एक लड़ाई जो शुरू हुई है नशे के विरुद्ध, तो इस पर भी हमको जनता जनार्दन का सहयोग चाहिएगा। मुझे लगता है कि आज इस पवित्र मौके पर, इस पवित्र प्लेटफॉर्म पर हम अपने देश के उन वीर सैनिकों का, जिन्होंने कारगिल में अपने जीवन को खोया है, उनके परिवारों को संवेदना व्यक्त करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस कमेटी का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस देश के इम्पोर्टेंट कॉज को, उस दिन को, उस समय को, उस युद्ध को याद रखा है, इसको जीवंत बनाए रखे। यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, भारत माता की जय। दिया जा रहा था उनके शरीर के प्राणों से को बचाने के लिए, लहू बह रहा था, रक्त बह रहा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अभी कवर फायर नहीं लूंगा। और उसके बाद भी उन्होंने 3 बंकर्स पर कब्जा किया। गोली लगने के बाद 3 बंकर्स पर कब्जा किया। यह आसान नहीं थी। आज उन्हीं के बड़े भाई साहब, उनका नाम क्या है, मनमोहन पांडे जी हमारे बीच में हैं। मनोज जी तो हमारे बीच में नहीं है, देश के लिए न्यौछावर हो गए। मनमोहन जी के लिए जोरदार ताली बजा करके उनके बगैर हैं। आप लोग जरूर इस देश को एक बार कहेंगे, जय हिंद, जय हिंद। हमारे बड़े भाई विकेश सेठी जी शब्दों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करेंगे।